हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है क्रिएटिन। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आपको अपनी बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ दिखती है या आपको बॉडी फंक्शनिंग ठीक नहीं लगती या कुछ सिम्टम दिखते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर आपको जो है कुछ टेस्ट लिखवाते हैं जिन्हें आपको लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करवाने होते हैं, जिनमें शुगर टेस्ट, स्टूल टेस्ट, थायराइड टेस्ट या फिर कॉमन ब्लड टेस्ट, ये कॉमन टेस्ट है। इनके अलावा आपको क्रिएटिन टेस्ट भी करने को बोला जाता है कि क्रिएटिनिन लेवल आपका देखा जाता है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता, जैसे अगर हम थायराइड शुगर की बात करें, ये हमने नाम सुने होते हैं तो हमें पता होता है कि ये बॉडी से इस चीज़ से रिलेटेड है। लेकिन क्रिएटिन टेस्ट भी दिया जाता है, खासकर शुगर के पेशेंट को भी ये टेस्ट करने को बोला जाता है, या किडनी से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उनको भी ये टेस्ट करने को बोला जाता है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता है क्रिएटिन क्या होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि क्रिएटिन होता क्या है और ये बॉडी में कैसे बनता है, इसका काम क्या है। जो क्रिएटिन है ये हमारी बॉडी में नेचुरली सिंथेसाइज होता है, यानी कि हमारी बॉडी से बनाती है, और ये एक अमाइनो एसिड का कंपाउंड होता है। इसको जो है किडनी, लीवर और पेनक्रियाज बनाते हैं, या वहाँ वहाँ पे इसका जो है बनने की प्रोसेस होती है, और जैसे ही बन जाता है ये हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ब्लड के थ्रू ये मसल्स और ब्रेन में जाता है। मसल्स से जैसे ये आप कॉन्ट्रैक्शन वगैरह का काम करता है, और ब्रेन में जाकर ये आपके मेमोरी वगैरह बिहेवियर पर अफेक्ट करता है। तो जो ये हमारा ये है, ये बॉडी में नेचुरली बनता है। और अगर हम सिंथेटिकली यानी कि हमारी बॉडी में जो है ये बाहर से जब ऑब्टेन करना हो हमें, तो हम इसको सी फूड या रेड मीट से लेते हैं। पर डे हमारी बॉडी को जो है 5 ग्राम क्रिएटिन नीड होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन और ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए। साथ ही साथ जो क्रिएटिन होता है वो हमारी बॉडी में मोर एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये एटीपी क्या है? ये एटीपी क्या होता है? ये एटीपी आपकी एक फ्यूल होती है, ठीक है? फ्यूल है हमारी बॉडी में। इसका काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में क्या करता है, एनर्जी को, जब एनर्जी बनती है उसको एज अ फ्यूल के रूप में यूज़ करती है। जैसे कि मान लीजिए हमने फूड खाया, ठीक है? फूड हमने खाया, वो उसमें से क्या हुआ, कुछ केमिकल्स रिलीज़ हो गए। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह खाते हैं तो उनमें से क्या निकलता है, कुछ केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है? वो केमिकल्स सिक्रीट हुए, वो केमिकल्स क्या करते हैं, वो बनते हैं, आपको इस एटीपी इनको ले लेता है, एटीपी इनको ले लेता और एज अ फ्यूल बॉडी में यूज़ करता है, यानी कि एज अ एनर्जी के रूप में इनको यूज़ करता है। खाना जो हमने खाया उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह था वो उसने एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और वो हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में, फ्यूल के रूप में काम करता है। वो काम क्या होगा फ्यूल्स का? जैसे हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इसके अलावा डाइजेशन, जो भी काम हमारी बॉडी कर रही है, जो खाने के बाद हम लोग करते हैं, वो सारा काम इसके बाद एटीपी से। इसलिए एटीपीज़ को क्या कहते हैं, करेंसी भी कहते हैं, एनर्जी की करेंसी, एनर्जी करेंसी कहते हैं, क्योंकि इसके ये क्या करती है, एनर्जी को यूज़ करने में हेल्प करवाती है, ठीक है? तो ये एटीपी क्या है? एटीपी में क्या होता है आपका, ये एक न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल है, ठीक है? आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये आपको इस पे अलग वीडियो बनेगी। आप इतना जान लीजिए, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसके मतलब उसके चारों तरफ क्या होते हैं, आपके फॉस्फेट के 3 ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? ये फॉस्फेट की 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए आपकी एटीपी है, एटीपीज़ में क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, उसमें 3 फॉस्फेट है। तो 3 फॉस्फेट है, जब आपकी वो एनर्जी को यूज़ करता है तो वो कितना बचता है, वो डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। एडिनोसिन ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल रह जाते हैं। तो जब आपको, अब आपको एनर्जी के लिए क्या चाहिए, 3, क्योंकि एटीपी 3 से बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 एनर्जी की, तीसरा फॉस्फेट भी चाहिए। तो तीसरा फॉस्फेट कहाँ से आता है, उसको लाता है आपका क्रिएटिन, ठीक है? ये क्रिएटिन लाता है, यानी कि सीआर आपका क्या लाता है, तीसरा फॉस्फेट। तो ये इस सीडीपी को यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल कर देता है, और ये फिर से क्या बन जाता है, एटीपी। इस तरह से हमारी बॉडी में ये क्या है, क्रिएटिनिन एक अमाइनो एसिड कंपाउंड है, ठीक है? जो हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है, और जो ये एटीपी में हेल्प करता है एनर्जी प्रोवाइड करने में, ठीक है? अगर ये सीआर जो हम क्रिएटिनिन बोल रहे हैं, ये अगर बॉडी ज़्यादा या कम हो जाए तो हमें कई टाइप के सिंड्रोम बॉडी में दिखते हैं, जिसमें से सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, कंजस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि सीएचएफ, और डिप्रेशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या पार्किसंस डिजीज़, या मतलब बिहेवियर चेंज इश्यूज आते हैं। यानी कि आप कैसे डिजीज़ या तो किडनी से रिलेटेड आएंगे, या आपके ब्रेन की फंक्शनिंग से रिलेटेड डिजीज़ मतलब आपकी बॉडी में होते हैं। अब बात आती है कि क्रिएटिन एंड क्रिएटिनाइन में डिफरेंस क्या है।
क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन आपकी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नॉट सेम सब्सटेंस। क्रिएटिन आपका वो है जब लीवर और पैनक्रियाज किडनी इसको रिलीज़ करती है या बनाती है, तो वो मसल्स में जाती हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। और वो क्रिएटिनाइन क्या है? क्रिएटिनाइन क्या है? एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। जब वो क्रिएटिन बन गया, वो एक प्रोडक्ट है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो है आपका क्रिएटिनाइन। तो यहाँ पर देखिए, क्रिएटिनाइन लेवल मेजर द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन योर ब्लड स्ट्रीम एंड यूरिन। यानी कि क्रिएटिनाइन लेवल आपका यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट कितना आपका ब्लड और यूरिन के स्ट्रीम में। देखिए, किडनी आपका क्या करती है, किडनी के अंदर ब्लड जाता है बॉडी से, ठीक है। ये किडनी का फंक्शन है, किस तरह से फिल्ट्रेशन करती है। ब्लड आपका किडनी के अंदर गया, जो ब्लड किडनी में गया वो फिल्टर्ड होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें ब्लड से जो भी यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वापस जाते हैं आपके फिर से ब्लड में, ठीक है, फिल्टर होके रिटर्न्स इनटू बॉडी में, ठीक है, ब्लड के थ्रू। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ब्लैडर में जाके आपका वहाँ पर स्टोर होता है और एज अ यूरिन या यूरिया के रूप में निकलता है। तो गाइस, यहाँ पे जो अगर मान लीजिए आपका जो आपने ये क्रिएटिनिन बनाया था बॉडी ने, वो यहाँ से यहाँ पर किडनी के पास जाके वो क्या होता है, फिल्टर्ड होता है एज क्रिएटिनिन के बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। अगर आपकी किडनी ढंग से फिल्टर कर रही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अच्छी है, तो वो फिल्ट्रेशन के थ्रू आपकी बॉडी से निकल जाता है टॉक्सिक मटेरियल के रूप में। लेकिन अगर आपकी किडनी फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, अगर आपकी किसी प्रकार से किडनी कोई डिजीज़ है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से वो क्या जाएगा, ब्लड अच्छे से फिल्टर्ड नहीं होगा, वो वापस बॉडी में जाएगा और बॉडी में वो क्या करेगा, वो टॉक्सिक मटेरियल आपके बॉडी में कई डिजीज़ को कॉज कर सकता है। ये तो पता लग गया कि क्रिएटिनाइन होता क्या है और क्रिएटिनिन और क्रिएटिनाइन में फ़र्क क्या है और ये बनते कैसे हैं। अब अगर ये बॉडी में हमारे ज़्यादा या कम है, तो हम उसको डिटेक्ट कैसे करें, डायग्नोस कैसे करें बॉडी में। तो इसके लिए डॉक्टर आपको टेस्ट लिखता है। जो टेस्ट होता है आपका, वो होता है या तो आपका सीरम टेस्ट होता है, यानी कि आपका ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड को प्रिक करके आपकी बॉडी से निकाला जाता है और उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है और जिसमें क्रिएटिनिन लेवल को देखा जाता है। या यूरिन टेस्ट में आपके यूरिन के अंदर देखा जाता है कि किडनी कितना जो क्रिएटिनाइन फिल्टर कर रही है। हमारी बॉडी में जो क्रिएटिनाइन लेवल होना चाहिए टेस्ट के बाद, वो होना चाहिए, मेल और फीमेल में अलग अलग है। मेल में 0.6 से लेके 1.2 और फीमेल में 0.5 से 1.1 मिलीग्राम डेसीलीटर। यूनिट पे ध्यान दें, मिलीग्राम डेसीलीटर में इतनी वैल्यू होनी चाहिए और ये नॉट मोर देन 2.0 या 5.0, जो कि हमें पता है कि पर डे हमारी बॉडी में 5 ग्राम जो इसकी ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा अगर हमारा क्रिएटिनिन लेवल आता है तो हमें क्रिएटिनाइन या क्रिएटिनिन से रिलेटेड सिंड्रोम हो सकते हैं।